बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कमीज़ को सही तरीके से कटिंग करने का तरीका मैं सिखाऊंगी आपको इस वीडियो में, और नाप की सही तरीके से मेजरमेंट किस तरह से की जाती है वो भी सिखाऊंगी इस वीडियो में। शोल्डर के लिए हमने बैक साइड से नाप लेना होता है, तो हम बैक साइड से नाप ले लेते हैं। तो इसका नाप आ रहा है 15। आप 14 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। जितने आपके शोल्डर होंगे उसके हिसाब से आप इसकी मेजरमेंट लेंगे। शर्ट पे आप इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो ये 15 आ रही है, तो इसके हाफ होंगे 7.5। तो मैं 7.5 पे इस पर निशान लगा देती हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ कि शोल्डर की मेजरमेंट फिक्स होती है, मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं रखते। जैसे शर्ट की फिटिंग का हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखते हैं, शोल्डर की मार्जिन नहीं होती। जैसे हमारा नाप होता है उसी को हम ड्रॉ कर देते हैं शोल्डर की तरफ। और एक और चीज़, जितनी आपके शोल्डर होते हैं, जैसे कि 7.5 यानी कि 15 7.5 है, तो आपने आर्मोल के लिए भी 7.5 लेना है। अगर आपके 7 आ रहे हैं तो आप 7 लेंगी, अगर आपके 7.5 आ रहे हैं तो 7.5 लेंगी। ये इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें, बिगिनर के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर वो ये चीज़ समझ जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत डिटेल में बताई है। जिनको कटिंग करना बहुत मुश्किल लगती है, ये बहुत आसान तरीके से मैंने वीडियो बनाई है उनके लिए। चेस्ट की फिटिंग में ऐसे लेंगे कि हमारा आर्मोल का जहाँ एंड हो रहा होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये फिटिंग हमारी बन रही थी 20.5। अगर आपकी बन रही है 20 तो आप इसका हाफ कर देंगे 10। अगर आपकी 20.5 बन रही है तो उसके हिसाब से हाफ करके जो मेजरमेंट बनेगी आप उस पर निशान लगा लेंगे। इससे फिर हम सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे जो हमारी कटिंग का निशान होगा। तो ये चीज़ आप क्लियर समझ जाएं कि आपने आर्मोल के एंड जहां हो रहा होगा वहां से आपने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। और मैं आपको एक गाइडलाइन बता दूंगी कि आपने जो जो निशान लगाने यानी कि चेस्ट वेस्ट हिप का, तो वो आप एक दफ़ा स्ट्रेट पे निशान लगा लें। अब मैं लगा रही हूँ फिटिंग का निशान। तो हमने फिटिंग का निशान से पहले शोल्डर से कमर के दरमियान का जो फासला होता है वो 14 होता है। सिलने के बाद 13.5 हो जाएगा, लेकिन हमने 14 पे निशान लगाना है ताकि हम जब मेजरमेंट कमर की लेंगे तो हम इस पॉइंट से लेंगे। बिगनर के लिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेती हूँ, या आपने भी ज़रूर करना है चेस्ट वेस्ट और हिप में। इससे आपको कटिंग करने के लिए बहुत आसानी होगी। आपको इसमें ये समझ में आएगा कि आपकी तीनों में कितना फासला होता है, और आपकी मेजरमेंट और कटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। अब हम नाप से कमर की मेजरमेंट ले लेते हैं। आपने भी इसी तरह से शर्ट की मेजरमेंट लेनी, जहाँ पे बिल्कुल राउंड शेप आ रहा हो फिटिंग का, आपने वहाँ से इसकी मेजरमेंट लेनी है। अगर कि आप अपनी मेजरमेंट लेते हैं तो आप राउंड करके ले सकते हैं, उससे 2 इंच लूज़ करके आप उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन मैं शर्ट की ले रही हूँ तो आपने इस तरह से लेनी जिस तरह से मैं ले रही हूँ। कमर की इनकी मेजरमेंट 19 आ रही थी, तो उनको थोड़ी सी फिटिंग चाहिए थी, तो मैं इसकी 18 रखूँगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको फिटिंग चाहिए। ड्रॉ लाइन पे भी हमने कमर का निशान लगा लिया है, इसी तरह से आपने भी निशान लगाना है। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी शर्ट कटिंग करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी शर्ट बहुत अच्छे से कटिंग होगी और बहुत अच्छे से स्टिच भी होगी। अब मेजरमेंट आ जाती है कि चाक से आर्मोल का जो कॉर्नर है इसका फासला दरमियान कितना होगा। वैसे तो मैं रखती हूँ 13 14, लेकिन इसका नाप है 13, तो हम रखेंगे 13.5। सिर्फ इसमें हम आधा इंच इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे शोल्डर से जो सिलाई होती है जॉइंट की, उस पर आधा इंच कवर हो जाएगा, हमारी चाक से एक्स्ट्रा कवर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे रखना है 13.5। स्टिच होने के बाद ये 13 हो जाएगी। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं 14 15 तो ये आपकी चॉइस है, आप रख सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे वही रखूँगी जो इसका नाप होगा। आप हिप की लाइन भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे जैसे मैंने चेस्ट और वेस्ट की थी। अब हम इसके हिप का नाप लेंगे, और हिप का नाप यहाँ पे आ रहा था इसका 22 यानी कि 11। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो आपकी शर्ट का नाप होगा आप उसके हिसाब से रखेंगे, उसका हाफ करेंगे, और आपने हिप के यहाँ पे यानी कि जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे आपने हाफ रख लेना है। और इसके बाद आपने 1.5 इंच नहीं सिर्फ 1 इंच बढ़ाना है। यहाँ चीज़ आप ये याद रखें, जो हमारी डिज़ाइनिंग के लिए कोई डिज़ाइन दी जाती है चाकों पे, तो हम सिर्फ तभी हम एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाते हैं, वरना अगर हमारी फिनिशिंग पट्टी लगती है या सिर्फ सिंपल सिलाई होती है तो हम सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जो होगा फिटिंग का निशान यानी कि हमारे चेस्ट से हमारी हिप का जो निशान है वो 1.5 इंच बढ़ेगा, लेकिन हमारी हिप से हमारे दामन का यानी कि हमारी चाक से जो दामन का दरमियान का फासला होगा वो सिर्फ 1 इंच बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। इस तरह से मेरे पास ये जो स्केल है वो टूट गया था, लेकिन मेरा काम चल जाता है तो मैं ये इसको यूज़ कर लेती हूँ। इंशाल्लाह मैं दूसरा नया ले लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं इससे काम चला लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है। उम्मीद करती हूँ ये कटिंग की वीडियो आपको यहाँ तक के समझ में आई होगी। अब मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। इसकी लेंथ बहुत लंबी थी, आप
अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसकी 43-45 के दरमियान इसमें लेस भी लगेगी, इंशाल्लाह मैं वो भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी वीडियो। अच्छा, अब इसके आर्मोल पे आ जाते हैं। आर्मोल आप एक शेप नहीं दे सकते, बिगिनर के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है, उनसे शेप नहीं दिया जाता। तो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। आपने 1.5 इंच का इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे एक निशान लगाना है ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए। आप फिर उसको फॉलो करते हुए इस तरह से शेप देना है जिस तरह से मैं दे रही हूँ। ये सिर्फ उनके लिए जिनको बहुत मुश्किल होती है ऐसा राउंड शेप देने में, उनके पास स्केल भी नहीं होता, तो वो ये मेथड यूज़ करके इस तरह से शेप दे सकते हैं, जैसे आर्मोल का परफेक्ट शेप बन जाता है। अब आप फ्रंट की डीप कटिंग करने के लिए कैसे शेप देंगे, जो हमने शेप दिया था उसके बिल्कुल बीच में एक और निशान लगा के आपने डीप शेप देना है। इसके बाद अपने फिटिंग के स्केल से बाकी शेप देना है जैसे मैं दे रही हूँ। बहुत आसान तरीका है, इसके लिए आपको कोई अलग से स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्केल आते हैं आर्मोल के, आपको अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इससे भी वही शेप दे सकते हैं जो उससे दिया जाता है। ये दोनों बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ ये तरीका आपको ईजी और यूज़फुल लगा होगा। ये हो चुकी है हमारी मुकम्मल मेजरमेंट। यहाँ तक कि आपने बिल्कुल ऐसा करना है जैसे मैंने सारी मेजरमेंट की है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे और जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया है उसके मुताबिक कटिंग करेंगे। हमने साथ डीप कटिंग नहीं करना, क्योंकि ये हमने दोनों शर्ट एक साथ कटिंग कर रहे हैं। हमने ये 4 फोल्ड करके रखा है कपड़ा, तो इसलिए हमने पहले बैक के साथ दोनों की कटिंग कर लेंगे, फिर फ्रंट की हम सेपरेट कटिंग करेंगे। आपने शर्ट की इस तरह से प्रॉपर कटिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं आजकल बहुत बिजी होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। बहुत सारे मैं डिज़ाइन बनाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम डिज़ाइन आप सबके साथ शेयर करूँ जो मैं बनाती हूँ। जिनके आइडियाज़ आपको अच्छे लगे वो आप फिर अप्लाई करें। दामन में इसके स्ट्रेट रख रही हूँ। अगर आपको थोड़े से एयरलाइन पसंद है या थोड़े दामन की तरफ खुले चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे इसके स्ट्रेट दामन चाहिए थे क्योंकि इसके स्ट्रेट ही बनाना था मुझे, इस वजह से मैंने इसकी कटिंग भी स्ट्रेट की है। इंशाल्लाह इस सूट का डिज़ाइन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी गले का, अगर मैं थोड़ी सी मसरूफ़ ना रही तो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग के कपड़े आए हैं और उन पर बहुत काम करना होता है तो फिर टाइम नहीं होता। पर कोशिश करूँगी कि इसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करने के लिए आधा इंच लेंगे जैसे मैंने लिया है। गले की मेजरमेंट लेने के बाद जो हमारी मेजरमेंट निकलेगी उससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है। बहुत आसान है, तिरछा हमने निशान लगाना है और उसको हल्का सा कटिंग कर लेना है। बहुत आसान है, ये करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे कंधे उठे से लगेंगे और वो लुक नहीं आएगा जो लुक आना चाहिए शर्ट का स्टिच करने के बाद। ये हो चुकी है मुकम्मल हमारी कटिंग। उम्मीद करती हूँ ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।